बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाली न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ बिलाल अब्बासी। इस वक्त मैं मरी की यूनियन काउंसिल गैल मोज़िया क्वट्टी के मकाम पर मौजूद हूं। यहाँ पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये एक क्वट्टी का मरकज़ी एरिया है। यहाँ से नीचे तकरीबन 25 से 30 घराने में छोड़ के आया हूँ और इसी तरह यहाँ से ऊपर एक बड़ी कसीर तादाद मौजूद है आबादी की। और फिर इसके साथ यूनियन काउंसिल गैल की मोज़िया काकड़ाई भी लगती है। यहाँ पर पसमानदगी की ये सूरत हाल है कि इन लोगों के पास ना तो रोड जैसी कोई सहूलत मौजूद है, ना ही इन लोगों के पास कोई सरकारी हस्पताल है सेहत के हवाले से, और ना ही कोई अच्छा स्कूल है। ये लोग जो है वो इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 70 साला पुराने दौर की ज़िंदगी ये लोग गुजारने पर मजबूर हैं। मेरे ख़्याल के मुताबिक मरी की 16 से 17 यूनियन काउंसिल्स में यूनियन काउंसिल गैल की ये दो जो मोज़ाजात हैं, यूनियन क्वट्टी और काकड़ाई, ये सबसे ज़्यादा पसमानदा तरीन हैं। इनकी पसमानदगी की हालत आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये इनकी रोडों का हाल है जो अरसा 40 और 35 साल से ये तामीर नहीं हो सकी, ना ही इन पर कंक्रीट हुई। और इन लोगों के पास सेहत जैसी सहूलत बिल्कुल मैसर नहीं है। यहाँ से नीचे की जो आबादी है, जो 25 तकरीबन घराने हैं, ये लोग अगर बीमार हो जाएं तो यहाँ से पैदल सफ़र करके या किसी मरीज़ को कंधे पर उठाकर इन दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों में मरी लेकर जाते हैं। और यहाँ से मरी का जो सफ़र है वो तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर है। और इसी तरह अगर छोटी किसी डिस्पेंसरी तक पहुँचना हो तो इनका यूनियन काउंसिल गैल तक ताल्लुक़ है। और यहाँ से यूनियन काउंसिल गैल पहुँचने में भी तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर का सफ़र है। फिर यहाँ पर एक चूरिया का बाज़ार है जो इंतहाई महदूद और छोटा सा मुख्तसर सा बाज़ार है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना गुज़र बसर करते हैं। जो लोग अपने खाने पीने की अशिया जो है वो वहाँ से ख़रीद कर लाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर इलाका क्वट्टी से एक बुज़ुर्ग शख्सियत मौजूद हैं, उनसे इस इलाके के हवाले से पूछते हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मक्खन। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं इस इलाके की पसमानदगी के हवाले से कि आपको सेहत जैसी सहूलियात यहाँ पर मैसर हैं, स्कूल के हवाले से बताएं, और उसके अलावा यहाँ पर रोड के हवाले से बताएं। नहीं, यहाँ कोई रोड नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। और अस्पताल वगैरह? अस्पताल भी नहीं है। आप लोग किस तरह ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं? बस यहाँ से कोई मुश्किलात न्यू मैरी जाते हैं, वहाँ जाते जाते बहुत मसले हो जाते हैं, काफ़ी मसले हुए हैं। यहाँ पर अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको किस तरह यहाँ से लेके जाते हैं? आपके पास रोड जैसी सहूलत भी नहीं है। बस चारपाई में उठा के तो वहाँ ले जाते हैं बाज़ार में, वहाँ से फिर जाते हैं, गाड़ी मंगाते हैं। यानी मैं अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो मुल्क बने इतना अर्सा हो गया है तो यहाँ पर इलेक्शन भी होते हैं, अवामी नुमाइंदगान भी आते हैं, तो वो लोग आपको आते हैं वायदा करके बस चले जाते हैं, हम ये कर देंगे, ये रोड बना देंगे, स्कूल करेंगे, ये सब कुछ अभी तक कुछ ही नहीं हुआ। किसी ने वादा निभाया नहीं आज? नहीं, कोई निभाया नहीं। तो अब आप लोग क्या कौम बाला से दरख्वास्त करना चाहते हैं? बस यही दरख्वास्त करना चाहते हैं, ये चीज़ें जो हमारे को मुहैया होनी चाहिए, स्कूल होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं, बस वायदे करके। यहाँ पर मेरे साथ एलियान क्वट्टी की एक और समाजी शख्सियत जनाब गुलताज अब्बासी साहब मौजूद हैं। गुलताज साहब, आप इस इलाके की पसमानदगी के हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इलाका जो है यूसी गैल में क्वट्टी गाँव है, तहसील मरी में आता है ये। तो इस गांव में अभी तक तो हमारे पास रोड नहीं है। एक रोड हम बना रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, वो बन्नी से लेके चूरा बाज़ार तक है। हमारे पास कोई भी अस्पताल नहीं है, ना कोई डिस्पेंसरी है। बीपी चेक करने वाला, शुगर चेक करने वाला कोई हमारे पास सहूलत नहीं है। तो हमारा मरीज़ कोई भी बीमार होता है तो हम उसको न्यू मरी पहुँचाते हैं, कोई मुकद्दर वाला ही होता है जो वहाँ तक पहुँचता है। नहीं है किसी किस्म की। एक डॉक्टर साहब आते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं, तो वो भी जो है ना वो 1-2 दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं वापस। मुझे इस रोड के हवाले से बताएं, इस रोड को जो है वो बने कितना अर्सा हो गया है और इस पे कंक्रीट क्यों नहीं हो सकी? ये तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं इस रोड को बने हुए, लेकिन हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो हर इलेक्शन पे आते हैं तो हमारे साथ जो वादे करके चले जाते हैं और फिर हमें जो है ना वो मिलते ही नहीं है।
आप लोगों को कितने मसाइल यहाँ पर हैं, और सबसे अहम जो यहाँ पर मैंने देखा है एक तालीम का जो बड़ा मसला है, यहाँ पर तालीम की भी सहूलत कोई नहीं है सेहत के साथ साथ। फिर आप लोगों का जो है वो रहन सहन काफ़ी दूर है, और आप लोगों का बाज़ार नहीं है। मैंने वो आपका एक जो चूरा बाज़ार है वहाँ देखा है, वहाँ पर तो कुछ 2-3 दुकानें हैं। तो किस तरह गुजर बसर करते हैं? जी, हमारा मसाइल नहीं है बल्कि मसाइलस्तान है। हर तरह का मसला है हमारा। सेहत के हवाले से भी, स्कूल के हवाले से भी हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल काकड़ा ही है, जहाँ तक हमारी रसाई नहीं है, हमारे बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच अच्छा, सकते। यहाँ जहाँ पर खड़े हैं यहाँ से गवर्नमेंट हाई स्कूल काकड़ाई का सफ़र कितना है? तकरीबन 1 घंटे का है। तकरीबन 1 घंटे का। जी। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, ज़ाहिर बात है रोड ही नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट कैसे हो? नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं है। आजकल तो माशाल्लाह 16-17 साल के बच्चे जो हैं वो मैट्रिक में चले जाते हैं, लेकिन इतने दूर पैदल चल कर नहीं जा सकते। आप मुझे ये बताएं कि हुकाम बाला से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारी अपील उनसे यही है कि हमारे इलाके की पसमानदगी को दूर किया जाए। वो हमारी मेन जो रोड है, उस रोड पे तवज्जो दी जाए। वो अभी भी रोड हमें जो है वो अपनी मदद आपके तहत वो निकाल रहे हैं, आज के इस दौर में भी अपनी मदद आपके तहत जो वो बना रहे हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर मैंने आपको तमाम तर पस मंज़र दिखाया एलियान क्वट्टी और एलियान काकड़ाई का। ये यूनियन काउंसिल गैल की 2 मोज़ाजात हैं, यूनियन का क्वट्टी और काकड़ाई, जिसकी तकरीबन जो आबादी है वो लगभग 10 से 11 हज़ार लगती है। तो यहाँ के लोग जो हैं, मैं जिस तरह पहले बता चुका हूँ कि इंतहाई दुश्वार गुज़ार रास्तों में और इंतहाई कठिन और मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अहम जो यहाँ पर मसला है वो तालीम की सहूलत का है। यहाँ पर जिस तरह इन्होंने बताया कि इनके पास सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से जो हाई स्कूल है वो एक स्कूल है, जो तकरीबन यहाँ से सफ़र जो है लगभग 1 घंटा लग जाता है पैदल जाना। और आज के दौर में आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि जिस तरह अपने बच्चों को किस तरह स्कूल भेजा जाता है, नज़दीक से नज़दीक तरीन स्कूल भी हो तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बाकायदा इंतज़ाम होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम होना तो दूर की बात, इन लोगों के पास रोड जैसी सहूलत भी मैसर नहीं है। और ऐसा 40 साल से ये लोग एक तरफ अगर देखा जाए तो जुल्म की चक्की में जो है वो पिस रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती तमाम नुमाइंदगान चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, उनके लिए एक सवालिया निशान बनता है कि वो लोग जो है वो किस बेस पर इन लोगों से अब आके वोट मांगेंगे। कि ये लोग जो है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए मसाइल हैं। इन लोगों के लिए अगर कोई बीमारी हो, कोई मर्ज़ इनकी लगी हो, तो ये लोग वो खुद घर पर ही जो है वो सुकड़ कर मर जाते हैं, या इन लोगों को अस्पताल पहुँचाते जो है वो इंसान की जो है वो रूह निकल सकती है। क्योंकि यहाँ से मैं पहले बता चुका हूँ कि तकरीबन मरी जो है वो 50 से 60 किलोमीटर का सफ़र है। फिर अगर गैल की बात की जाए, यूनियन काउंसिल जो मरकज़ी गैर है, वहाँ पर भी कोई बड़ा अस्पताल तो नहीं है, डिस्पेंसरीज वगैरह हैं, वहाँ पर भी 40 किलोमीटर का सफ़र है। बहरहाल इन लोगों ने हुकाम बाला से ये मुतालबा किया है कि इन लोगों को सेहत, ट्रांसपोर्ट और तालीम जैसी बेहतरीन सहूलियात से हरगिज़ दूर ना रखा जाए, और इन लोगों के साथ, इनकी नौजवान नस्ल के साथ, इनके बच्चों के साथ हरगिज़ जो है वो ये ज़्यादती ना की जाए, और फिलफौर इनके ये मुतालबात पूरे किए जाएँ। बिलाल अब्बासी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।